तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज कितनी तारीख है? 2। तो कल के दिन पूरे संसार में लोगों ने नया साल मनाया। मैं एक बार सोच रहा था कि ये नया साल, ऐसे तो वो लोग कहते हैं कि जीसस के जन्मदिन पर मनाया जाए, क्योंकि उसी समय से उन लोग की काल गणना शुरू हुई। पता नहीं, उसके पहले पढ़े लिखे नहीं थे शायद। बाद में उन्होंने सोचा नहीं, अभी से शुरू करना चाहिए। तो ऐसे जीसस का जन्मदिन मनाते हैं 25 दिसंबर को, और नया साल मनाते हैं 1 तारीख को। तो उसमें 6 दिन का गैप होता है। तो हो सकता है उस समय वो लोग भी छठी मनाते होंगे। वैदिक धर्म में बच्चा जन्म लेने के बाद 6 दिन के बाद सेलिब्रेशन होता है ना, छठी मनाते हैं। बोलते हैं ना, कभी कभी लड़ाई में बोलते हैं, इतना मारूंगा तुमको छठी का दूध याद आ जाएगा, है ना। हो सकता है छठी मनाई होगी और फिर उनको लगा होगा नहीं अभी ठीक है, अभी आज से नया साल चालू। तो कई प्रमाण मिलते हैं कि जो जीसस थे उन्होंने वैदिक धर्म का पालन किया था और भारत भी आए थे। मंदिर में भी उन्होंने शरण ग्रहण की थी, भगवान का आशीर्वाद लिया था, ऐसा कई प्रमाण मिलता है। जैसे मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि एक पुस्तक है जिसका नाम है एक्वेरियम गॉस्पेल। उसमें वर्णन आता है कि जो जीसस थे वो जगन्नाथपुरी में उन्होंने अपना कुछ समय बिताया था मंदिर के अंदर। अभी तो साउथ इंडिया के कई सारे मंदिरों में और जगन्नाथ मंदिर के बाहर जो है बड़ा बोर्ड लगाया है कि गैर हिंदू को प्रवेश नहीं है। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर भी बहुत बार मुगलों का आक्रमण हुआ है। ऐसा बताया था 17 बार आक्रमण हुआ है। 17 बार जगन्नाथपुरी मंदिर पे आक्रमण हुआ था। तो हर बार वो जो आक्रमणकारी है वो हार के चले जाता था और फाइनली उसके बाद आया नहीं वो। और ऐसे ही साउथ इंडिया में भी हर मंदिर के बाहर बोर्ड लगा दिया था कि गैर हिंदू को प्रवेश नहीं है, क्योंकि कुछ लोग आते थे तो बुरी भावना से आते थे मंदिर को लूटने के लिए, भक्तों को कष्ट देने के लिए। एक इतिहास है जिसमें वर्णन है कि श्रीरंगम मंदिर में 2000 वैष्णवों का हत्या किया गया था। 2000 भगवान विष्णु के भक्त, उनका हत्या हुआ था यही लूटपाट के चक्कर में। 2000 वैष्णवों का। एक नासिक में मंदिर है कालाराम मंदिर, वहाँ पे 2 गुट का झगड़ा हुआ था। उसमें भी करीबन 1200 या 1500 भक्तों का शरीर छूट गया था। तो इसीलिए कई बार लोग बोर्ड लगाते हैं कि गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। भगवान सबके हैं। जगन्नाथ मतलब सब, पूरे जगत के नाथ। प्रभुपाद जी जब अपने शिष्यों को लेके आए विदेश से, तो जगन्नाथपुरी के भक्तों ने कहा कि आपके शिष्यों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि सब अमेरिकन यूरोपियन थे। तो उन्होंने कहा आप ये हिंदू धर्म में पैदा नहीं हुए हैं, इनको प्रवेश नहीं देंगे। तो उस समय प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगा।
हालांकि प्रभुपाद जी जानते हैं उसका कारण। प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, जगन्नाथ जी का हम दर्शन करने जा नहीं सकते ना, जगन्नाथ जी तो बाहर आ सकते हैं दर्शन देने के लिए, तो अब जगन्नाथ जी को मैं पूरे संसार में प्रकट करवाऊंगा। और प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी को प्रकट करवाया पूरे संसार में। पूरे संसार में रथ यात्रा होती है जगन्नाथ जी की। तो भक्त लोग, एक और किस्सा है कि पहली बार प्रभुपाद जी ने जहाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को स्थापित किया था विदेश में एक मंदिर में, तो रोज आरती वगैरह होती थी, आरती भजन होता था मंदिर में, जैसा होता है इस्कॉन में, देखा है आपने, थोड़ा कम लेवल पे होता था लेकिन होता था। एक बार प्रभुपाद जी सुबह आए जगन्नाथ जी के दर्शन करने, तो सुभद्रा मैया थी और बलराम जी थे, जगन्नाथ जी थे ही नहीं। प्रभुपाद जी समझ नहीं भाई ये क्या लीला चल रही है भगवान की। ये कारण था जगन्नाथ जी का रथ यात्रा कराने का। तो प्रभुपाद जी चिंता में आ गए, अरे क्यों भगवान कहाँ चले गए। तो उन्होंने एक भक्त को पूछा, इधर आओ, भगवान कहाँ चले गए। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे मंदिर के भक्त हैं, विदेशी लोगों को इतना थोड़ी पता है भगवान का ये सब, अब उनको तो पता है भाई जो चीज़ अच्छी लगती है लेके घूमो फिरो मस्ती करो। तो वो सुबह सुबह गार्डन में जप करने गए तो जगन्नाथ जी को लेके चले गए थे, बोले जगन्नाथ जी के साथ जप करेंगे, तो जगन्नाथ जी को उठा के गार्डन लेके चले गए थे। और प्रभुपाद जी जब गार्डन ले गए तो हालांकि थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगा था कि जब भगवान के साथ तो खेलना नहीं चाहिए। जब गए तो बड़ा अच्छा लगा उनको देखकर, विदेशी भक्तों का भाव इतना सुंदर था। और जगन्नाथ जी को बीच में रखे थे और जगन्नाथ जी के चारों बाजू जो है गोल गोल घूम के ताली बजा के हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी को फिर उस समय समझ में आया कि जगन्नाथ जी का घूमने का इच्छा है, तो इसके लिए रथ यात्रा निकाला गया। इसके लिए पहला रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को पे सड़कों पे निकाला गया। तो ये कारण था। तो जगन्नाथ जी का कई सारा लीलाएं हैं, बहुत सारे उसमें वर्णन हैं। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा कठोर नियम है कि इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, जैसे नरेंद्र मोदी अभी प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर के पद पे जब थी तब वो आई थी जगन्नाथ जी का दर्शन करने, और उनको अलाउ नहीं किया था। उन्होंने कहा आप हिंदू परिवार से नहीं हो, बाहर जाओ। और पंडा लोग ने, किसी ने अलाउ नहीं, प्रधानमंत्री को मना कर दिया, प्रधानमंत्री तुम छोटा सा देश का होएगा, जगन्नाथ जी पूरे विश्व के भगवान है, मना कर दिया था, नहीं दर्शन दिया उनको। और उसके पीछे अलग कहानी है, पॉलिटिक्स से छोड़ दो, किसी को चर्चा करना तो बाद में करना मेरे से। तो एक्वेरियम गॉस्पेल में वर्णन है कि जीसस जो है वो भगवान जगन्नाथ जी के पास आए थे, उनके मंदिर में रुके थे। और एक कुछ इतिहास में यहाँ तक पता चलता है कि जीसस जो है वो कश्मीर में भी कुछ समय रहे थे, क्योंकि वहाँ उस समय पंडित लोग बहुत हुआ करते। तो ऐसा, तो उसके बाद भारत से बहुत सारी शिक्षाएं लेकर जीसस गए थे वापस अपने विदेश, और वहाँ जाके उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया। लेकिन जब आप किसी को ज्ञान दे रहे हो तो आपको समझ में आता है, सामने वाले का व्यवहार देख के आपको ऐसा पता लगेगा ना इसको ज्ञान देना है कि नहीं देना है। अभी कोई व्यक्ति आपके सामने बैठ के मांस खा रहा है, उसको आप बोलोगे ठीक है मांस हटाओ, आप हरे कृष्ण जप करो, नहीं बोल पाओगे ना। तो जब जीसस गए थे विदेश में वापस अपने घर में, अपने देश में वापस गए, तो उन्होंने देखा कि जो पाश्चात्य देश के लोग हैं उनकी परिस्थिति बहुत दयनीय है। मांस खाना मतलब मांस, पानी मतलब दारू, ये उनका जीवन था। तो जीसस सोचे कि इनको मैं क्या दूं। तो पहले तो क्या होता है कि किसी व्यक्ति से अच्छा काम कराना है तो पहले बोलते भाई तुम जो गलत कर रहे हो उसको रोक दो। तो इसके लिए जीसस ने कहा कि आप कम से कम पहले पाप करना बंद करो। इसके लिए सबसे पहला नियम क्या है कि जो बाइबल में 10 नियम है, 10 कमांडमेंट्स, उसमें सबसे पहला कमांडमेंट्स है किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी की नहीं होनी चाहिए। वो बात अलग है, बाद में उन लोगों ने उसमें संशोधन करके लिख दिया किसी का मर्डर नहीं होना चाहिए, दाउ शॉल नॉट मर्डर, उन्होंने खुद ही कर दिया, क्योंकि मर्डर इंसानों पे लागू होता है और हत्या जो है वो सभी पे लागू होती है। फिर कुछ लोग तर्क देते थे कि प्राणियों में लाइफ नहीं होती, प्राणियों में जो है जीवन नहीं होता, प्राणी जीव नहीं होते, वो तो डेड मटेरियल होते हैं, उसको मार के खा सकते हैं। तो ऐसा वो तर्क देते थे।
तो जब जीसस ने देखा कि इतनी दयनीय परिस्थिति है तो उन्होंने इसके लिए जीसस ने एक वाक्य का उपयोग किया उन लोगों के सामने कि मैं आप लोगों को आध्यात्मिक के जीवन में बहुत कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन इस समय आप तैयार नहीं हो। उन्होंने ये कहा था। और यह सच बात है, जब आचार्य प्रकट होते हैं धरती पे और आचार्य जब आते हैं तो आचार्यों को तो पूरा ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान लेने वाले की समय काल परिस्थिति के अनुसार ही उसको ज्ञान देते हैं। जैसे एक उदाहरण है ध्रुव महाराज का, कि जब ध्रुव महाराज जा रहे थे जंगल में, 5 साल के छोटे बालक जब जा रहे थे तो ध्रुव महाराज ने कहा, वो गए तो उनको नारद मुनि मिल गए रास्ते में, और नारद मुनि ने उनकी परीक्षा लिया कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा जंगल में जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? और विष्णु को मिलना है। तो नारद मुनि ने परीक्षा लिया, अरे आप छोटे से बच्चे हो, आप कहाँ विष्णु को प्राप्त करने जा रहे हो? बड़े बड़े योगी नहीं प्राप्त कर पाते, तुम क्या प्राप्त करोगे? जाओ घर पे खेलो। और मम्मी ने बोल दिया पूरा मत मानो, जाओ घर पे। ध्रुव महाराज का दृढ़ता इतना था, ध्रुव महाराज एकदम स्पष्ट शब्दों में बोले, आप मेरे को विष्णु से मिला सकते हो तो बात करो, नहीं कर सकते हो तो साइड दो, मेरे को आगे जाने दो, मेरा रास्ता मत रोको। तो नारद ने देखा थी बड़ा दृढ़ता है, ये विष्णु से मिले बिना तो शांत नहीं रहेगा। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं भी आपको बताता हूँ। तो उन्होंने उनको मंत्र दिया, कौन सा मंत्र जप करना है उनको बताया। मिट्टी का भगवान का सुंदर विग्रह बनाइए, भगवान को प्रणाम करिए, फूल चढ़ाइए, भोग लगाइए। वो भी सब करते थे, ध्रुव महाराज वो सब करते थे और फिर तपस्या करते थे। तो ध्रुव महाराज को जब उन्होंने ज्ञान दिया तो उन्होंने क्या ज्ञान दिया कि आप ऐसा करो। नारद मुनि के एक और शिष्य हुए मृगारी। तो मृगारी के पास जब नारद मुनि गए तो मृगारी को बोले कि आप ये जानवरों को आधा मार के क्यों छोड़ते हो? पूरा मार दो। आधा मारने से जानवर को ज़्यादा तकलीफ होती है, ज़्यादा दर्द होता है, तो उनको ज़्यादा तकलीफ होगी, ज़्यादा दर्द होगा, तो गलत बात है ना। एक बार में पूरा मार दो, आपको मारना है तो मृगारी बोला नहीं नहीं मेरे को मज़ा आता है। तो फिर नारद मुनि ने उनको समझाया, देखो एक बार में पूरा मारने से कम पाप लगता है और तड़पा तड़पा के मारने से ज़्यादा पाप लगता है। तो मृगारी पूछता है पाप क्या होता है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है? तो नारद मुनि को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ा, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है और कैसे भोगना पड़ता है, क्या क्या भोगना पड़ता है, ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ा। उसके बाद जब उसको समझ में आया पाप क्या होता है, फिर उसको बोले अभी तुम्हारा धनुष तोड़ दो, जिस धनुष से तुम पाप करते हो उसको तोड़ दो और आप जाओ अपने घर पे हरे कृष्ण मंत्र जप करो तुलसी महारानी को रख के। तो उनको प्रचार करने का तरीका अलग। फिर नारद मुनि ने एक और भक्त को प्रचार किया जो हैं महाकवि वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण की रचना की है। तो वाल्मीकि जी को जब वो प्रचार कर रहे थे तो वाल्मीकि जी को उन्होंने कहा कि राम का नाम जप करो। तो वाल्मीकि जी ने इतना पाप किया था, उस समय उनका नाम था रत्नाकर डाकू, रत्नाकर नाम था उनका। वो रत्नाकर डाकू ने इतना पाप किया था कि उसके मुंह से राम नहीं निकल रहा था। हम लोग भगवान राम कृष्ण विष्णु मधुसूदन मुरारी कृष्णा जो बोल लेते हैं ना, हमको लगता है बड़ा आसान है। आसान नहीं है। ये भारत के भूमि पे के आप ऊपर हमारा जन्म हुआ है ना, और हमारे भारत के जो संस्कार हैं उसकी कृपा के कारण हम बोल पा रहे हैं, वरना सबके लिए संभव नहीं है। कितने लोग को बोलो राम बोलो कृष्ण बोलो, बोलते नहीं है। हाँ, कई बोलते हैं हम मुस्लिम है, कई बोलते हैं हम नास्तिक है, कई बोलते हैं हम क्रिश्चियन है, कई बोलते हैं हम कुछ हैं। नहीं, वो नाम ही नहीं लेते हो। आप कितना भी बोलो नाम नहीं लेगा वो। हाँ, तो भगवान का नाम आपके मुख से भगवान उच्चारण होकर प्रकट हो जाए, ये साधारण नहीं है, इतना आसान नहीं है कि हमको लगता है प्रभु जी हरे कृष्णा बोलता, कुछ होता तो है नहीं। अरे हरे कृष्णा हो रहा है ना, वही बड़ा हो रहा है, वही सबसे बड़ी चीज है। उससे बड़ा क्या चाहिए आपको? तो ये नाम उच्चारण होना भगवान का बहुत महत्वपूर्ण है। तो वाल्मीकि जी रत्नाकर डाकू जो है वो बोला मैं राम नहीं बोल पा रहा हूं। तो नारद मुनि बोले फिर क्या बोल सकते हो?
तो बोले मैं बोल सकता हूँ ये शेर मरा, ये हिरन मरा, ये खरगोश मरा। तो नारद मुनि ने देखा कि उल्टा बोल सकता है, सीधा नहीं बोल सकता है। तो बोले ठीक है, तुम राम मत बोलो, मरा बोलो। अब उसको कोई हरे कृष्ण मंत्र का माला नहीं दिया नारद मुनि ने, हरे कृष्ण का माला नहीं दिया, उसको विग्रह बनाने नहीं बोले, उसको भोग लगा, कुछ नहीं। को बोले क्या बोले, राम भी मत बोलो, भगवान का नाम लो भी मत सीधा, क्या बोलो, उल्टा नाम बोलो। उल्टा नाम जगत ते जाना, वाल्मीकि भय संत समाना। उल्टा नाम जप करो, राम राम राम, मरा 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 राम 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 हो गए हो। तो प्रचार का अलग अलग तरीका होता है। जो आचार्य होते हैं वो दक्ष होते हैं। आचार्यों के जो 26 गुण होते हैं उसमें एक गुण है कि वो दक्ष होते हैं। वो जानते हैं कि किस व्यक्ति को कैसे प्रचार करना है। तो धरती पे अलग अलग रूप में आचार्य प्रकट होते हैं और वो व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार उसको प्रचार करते हैं। जीसस जाके उनको बोल सकते थे हरे कृष्ण मंत्र जप करो, लेकिन अभी वो नहीं स्वीकार कर सकते हैं, उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है हरे कृष्ण जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए उन्होंने बोला कम से कम पाप मत करो। तुम्हारे पिता जो हैं वो स्वर्ग में निवास करते हैं, वो बोल सकते थे वैकुंठ में निवास कर सकते हैं, लेकिन वैकुंठ का तो उनको ABCD नहीं पता। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि तुम हिंदू धर्म में हो, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम क्रिश्चियन नहीं हो, तो तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। तो उनको बोलने का कोई बात नहीं, हमको जाना भी नहीं है। कौन जाएगा स्वर्ग में? इंद्र हमेशा मार खाते रहता है, हमको मार नहीं खाना है ना। इंद्र को देखो, कभी बलि महाराज आक्रमण कर देते हैं, कभी वृत्रासुर आक्रमण कर देता है, कभी रावण कर देता है, कभी हिरण्याक्ष, कभी हिरण्यकशिपु। हर 2 दिन 4 दिन में एक असुर आते रहता है तंग करने के लिए। कौन जाएगा उधर? जाना है, आप लोगों की इच्छा है, भगवान पूरी करेंगे, मेरे को तो नहीं जाना। स्वर्ग से अच्छा वापस धरती में पैदा करो तो माला जप करूँगा यहाँ बैठ के, मेरे को नहीं जाना स्वर्ग में। हाँ, ऐसी जगह पे कौन जाएगा? दुखमय जगह है वो। हाँ, आप बढ़िया वहाँ पे 56 भोग, आपको भोग लगाया किसी ने धरती पे, देवताओं को भोग लगाते हैं, तो किसी देवता को 56 भोग लगाया, भोग लगा लो, खाओ आप, और देवता बढ़िया 56 भोग खा रहा है, उतने में उसका वीज़ा खत्म, उसके पुण्य खत्म। अब वो खा रहा है, उसका खाना पूरा भी नहीं होगा, उसको उठा के फेंक देंगे धरती पर वापस। बताओ किसको जाना है भाई? तो कोई बोलेगा आप नहीं जाओगे स्वर्ग में, तो बोलेगा नहीं कोई बात नहीं, जाना भी नहीं। बोले आप नर्क में जाओगे, बोले चलेगा, नो प्रॉब्लम। यमराज जी से बात करेंगे, वहाँ से बैठ के भागवतम पढ़ेंगे उनके साथ, है ना। यमराज जी 12 महाजन में एक महाजन है यमराज जी। तो यमराज जी आए तो डरना नहीं, क्या करना बताए? यमराज जी आएंगे तो वांछा कल्पतरु भिक्षे कृपा सिंधु व्यवच पतिता नाम पावनी वैष्णव नमः, प्रणाम करना उनको। यमराज जी धर्मराज के रूप में युधिष्ठिर महाराज बन के प्रकट हुए थे। धर्मराज है, यमराज जी का 2 रूप है, एक धर्मराज है, एक यमराज है। यमराज वो उनके लिए बनते हैं जो लोग पाप करते हैं, जिनको यातनाएं देनी है, जिनको कष्ट देना है, उनके लिए वो यमराज है। लेकिन जो भक्ति करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्म में लगे रहते हैं, उनके ये यमराज नहीं है, उनके लिए वो धर्मराज है। तो यमराज जी का 2 रूप है, और धर्मराज के रूप में बड़े सुंदर दिखते हैं यमराज जी। हाँ, ऐसे एकदम डरावने नहीं दिखते। तो सबसे पहले उनको बोला कि आप पाप मत करो, फिर उनको बोला कि आप जो है स्वर्ग में आपके पिताजी रहते हैं, आपके पिताजी स्वर्ग में हैं, मेरे भी पिताजी स्वर्ग में हैं, तो आप क्या करो, उनका नाम जप करो और पुण्य का काम करो, किसी को कष्ट मत दो। ये सब जनरल उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया। तो ये साधारण कारण है, और इसीलिए धर्म का जो मूल तत्व है वो यही है कि हम पाप न करें, भगवान का नाम जप करें, नियमों का पालन करें, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करें और भगवान के धाम वापस जाएं। यही धर्म का मेन जो है लक्ष्य है, मूल कारण है। अगर धर्म में से ये चीज़ें मिसिंग है, कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, मैं सिख हूँ, उसको पूछो धर्म का मतलब क्या है। तो अगर वो ये नहीं बता पाता है कि धर्म का मतलब है भगवान का नाम जप करना, भगवान से प्रेम करना,
संसार के जीवों से प्रेम करना, क्योंकि वो भी भगवान के हैं। किसी की हत्या नहीं करना, पाप नहीं करना, अगर वो ये सब बताता है तो सही बोल रहा है, वो धर्म है। लेकिन लेकिन अगर वो ये नहीं बताता है तो वो धर्म नहीं बता रहा है। इसीलिए ये धर्म का मेन कारण है। इसीलिए जो त्यौहार मनाए जाते हैं तो त्यौहार के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? जैसे मान लो अभी हम लोग दूसरी दिवाली मना रहे 22 जनवरी को, है ना? सब लोग तैयार हैं? मैं भी हूँ। तो 22 जनवरी को सब दूसरी दिवाली मना। अभी दिवाली का मतलब क्या है? फटाका फोड़ो, है ना? पड़ोसी को ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो ज़्यादा फटाका फोड़ो, है ना? फिर उसके बाद दिया जलाओ, मिठाई बांटो। ये सब त्यौहार है। ये त्यौहार है? नहीं। ये हमारे उत्साह को प्रकट करने का तरीका है, क्योंकि त्यौहार में हम उत्साहित होते हैं। त्यौहार का मतलब है कि उस दिन हम अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करें, भगवान के मंदिर की सफाई करें, भगवान का वहाँ पे बैठ के नाम जप करें, भगवान की पूजा करें, जो घर में बनाए हैं भगवान को भोग लगाएं, और जो भगवान को भोग लगाए वो प्रसाद है, सबको बांटें, सबको बांटें, भेद ना करें, सबको बांटना है प्रसाद। हाँ, और उत्साह प्रकट करने का और भी तरीका होता है। घर को डेकोरेट करें अच्छे से, सुंदर तरीके से। आजकल तो चाइना लाइट आ गई है, पहले चाइना लाइट नहीं थी, लेकिन लोग फिर भी बड़ा सुंदर करते थे। तो घर को अच्छे से सुंदर तरीके से सजाना, हर एक एक चीज़ का ध्यान रखना। तो अच्छे से सुंदर तरीके से घर को सजाओ, मंदिर को सजाओ, भगवान को सजाओ, भगवान को भोग लगाओ, भगवान का पूजा करो, आरती करो, नाम जप करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, भोग लगाओ, लोगों में प्रसाद बांटो। ये त्यौहार असली त्यौहार है, यही असली त्यौहार है। और त्यौहार किसी भी धर्म में हो, उसको त्यौहार का यही मतलब होता है। अब वो बात अलग है, आजकल लोगों ने फैशन बना लिया है त्यौहार के नाम से, और त्यौहार को फैशन बनाकर लोग करते हैं। इसीलिए पहले के समय पे लोग त्यौहार किसी का भी हो सब मिलके मनाते थे। भारत में अभी भी यही प्रथा है। हिंदू का त्यौहार है तो भी सब हिंदू मनाएंगे, मुस्लिम का है तो भी मनाते हैं, क्रिश्चियन का है तो भी मनाते हैं। क्योंकि त्यौहार का मतलब होता है भगवान की उपासना करना, भगवान की भक्ति करना, और उस दिन थोड़ा ज़्यादा करना। बाकी काम से समय निकाल के, काम का धंधे का छुट्टी लेके यही घर में बैठ के परिवार के साथ, मित्रों के साथ बैठकर भगवान का भजन करना, ये त्यौहार है। यही असली त्यौहार है, और यही नया साल है। क्यों नया साल है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा हर दिन नया साल है। हमारा हर दिन, है ना, एक उत्तर भारत में एक कहावत है, हर दिन दिवाली संत की, आटो पहर वसंत। जो साधु होते हैं उनके लिए दिवाली 22 जनवरी को, या जो अभी पिछले दिवाली गई, वो दिवाली केवल एक दिन का दिवाली नहीं है, या एक हफ्ते का, एक महीने का दिवाली नहीं। साधु का दिवाली रोज दिवाली होता है, रोज त्यौहार है, रोज नया साल है। हमारा पुराना कुछ है ही नहीं। तो कोई कहेगा नहीं आप तो रोज एक ही मंत्र जप करते हो, तो पुराना मंत्र हो गया ना, नया तो है ही। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण मृत स्वादनम। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आनंदम बुद्धिवर्धनम। जो हरे कृष्ण मंत्र जो भक्त जप करता है उसका जीवन कैसा पता है? उसके जीवन में दो चीज हमेशा बढ़ते रहती है। कैसे बढ़ती है? प्रतिपदम, हर कदम पे बढ़ती है, हर क्षण बढ़ती है। क्या है? आनंद और बुद्धि। ये आनंद और बुद्धि जो है हर समय बढ़ रही है, हर क्षण बढ़ रही है। मतलब आप अभी हरे कृष्ण मंत्र जप करोगे तो अभी भी आपको आनंद आएगा, आप बाद में जप करोगे फिर भी आनंद आएगा, ये पुराना होता ही नहीं। हालांकि हम एक ही नाम को बार बार जप करते हैं,
एक ही भगवान का नाम है, राम कृष्ण हरि, 3 तो नाम है हरे कृष्ण मंत्र में। तो ये 3 ही नाम है जिसको 16 मंत्र में उसको अच्छे से डिजाइन करके बनाया गया है शास्त्रों में। जो हरे कृष्ण मंत्र है इसी को हम 16 जो शब्दों का नाम है, ये इसी को हम क्या करते हैं, बार बार जप करते हैं। लेकिन जो हम जब भी जप करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि पुराना एक्सपीरियंस आ रहा है, वही एक्सपीरियंस वापस नया आता है। बार बार नया नया एक्सपीरियंस होता है, एवरी टाइम हमारा फीलिंग नया होता है। हमारे मंदिर में एक बहुत वरिष्ठ सन्यासी हैं, नरसिम्हानंद महाराज, नहीं प्रहलादानंद महाराज, नरसिम्हानंद महाराज, प्रहलादानंद महाराज। तो महाराज सबको निवेदन कर रहे थे कि आप सभी भगवद गीता जरूर पढ़िए, क्योंकि मैं रोज पढ़ता हूँ। और महाराज बोले मैं पिछले 50 सालों से पढ़ रहा हूँ रोज। और महाराज ने कहा मैं 160 बार से ज़्यादा पढ़ चुका हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ। कुछ लोग मुझे बोलते हैं प्रभु जी गीता पढ़ के हो गया, अब क्या पढ़ूँ? सच में पढ़ के हो गया? प्रभु जी भागवतम भी हो गया कंप्लीट। अरे तो जाओ आप परीक्षित महाराज की तरह रियलाइज हो गए हो आप। हाँ, परीक्षित महाराज मृत्यु के आने के पहले शरीर छोड़कर चले गए थे, रियलाइज सोल। सुखदेव गोस्वामी भागवतम सुने थे, शरीर नहीं छोड़ा था, लेकिन हर जगह केवल भगवान का दर्शन करते थे। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। हर जगह केवल भगवान का दर्शन करना, केवल भगवान ही देख रहे थे और कुछ देखते ही नहीं थे। ब्रह्मा जी भी कहते हैं भगवान को देखने के लिए क्या करना है, तो भगवान को देखने के लिए आंख में काजल लगाना चाहिए। जैसे अभी तो बहुत सारे ड्रॉप्स आ गए हैं, है ना, क्रीम आ गई है और गई है गोलियां आ गई है, और कोई बोलता है गाजर खाओ, कोई बोलता है एप्पल खाओ, है ना, अलग अलग चीज़ खाने के लिए बोलते हैं। तो अभी तो कई सारा चीज़ है। पहले क्या होता था, आँख कमज़ोर होती थी तो वैद्य क्या काजल दे देते थे, और जनरली पहले दिवाली में हर माँ जो है काजल बनाती थी। मुझे नहीं पता आप लोग घर में बनता है क्या काजल? अच्छा, बनता है तो अच्छी बात है। तो काजल घी से बनता है। तो जो काजल है वो काजल क्या करते थे लोग आँख में लगाते थे, उससे रोशनी बढ़ जाती थी आँख की। आजकल लोग बोलते हैं रेटिना का प्रॉब्लम है, तो रेटिना बढ़ जाता है ना। अगर काजल लगाने से दृष्टि अच्छी हो रही है मतलब रेटिना बढ़ जा रहा है ना। उसको उर्दू में सूरमा बोलते हैं, काजल को ही उर्दू में सूरमा बोलते हैं, अंग्रेजी में मस्कारा बोलते हैं। उसका एक नाम है काजल ही, है ना। तो आजकल को लगता है वी आर मॉडर्न, वी यूज मस्कारा, वी डोंट यूज काजल। शब्द बदलने से ना चीज बदल जाती है क्या? हाँ? जैसे कई बार लोग मुझसे बहस करते हैं, नहीं हम मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, हमारा धर्म अलग है। तो उनको मैं बोलता हूँ अच्छा, हिंदी भाषा में हम बोलते हैं पिताजी, उर्दू भाषा में बोलते हैं अब्बू। बाप बदल गए क्या? पिताजी बदल गया। फिर इंग्लिश में बोलेंगे फादर, फिर पिताजी फिर बदल गया। पिताजी बदल जाता है क्या नाम बदलने से? बच्चा है छोटा है, पापा 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 करता है, फिर स्कूल में पढ़ के आया, फिर बोलता है फादर 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 फादर। पापा बदल गया? नहीं, मैं जो छोटा था ना तो आप अलग थे, बड़ा हो गया तो अभी दूसरे पापा हो गए। तो ऐसा लोग लगता है, ये भ्रांति है। ये भाषाओं के भेद के वजह से हम धर्म का भेद करके बैठे हैं। जैसे कई बार झगड़ा होता है, एक ही भगवान कृष्ण है, वही राम है, वही नरसिम्हा है, वही जगन्नाथ है, वही पांडुरंग है, वही बालाजी है, वही बद्रीनाथ है। बहुत लोग झगड़ा करते, नहीं हमारा तो रास बिहारी। अरे वही रास बिहारी है भाई, नाम अलग है ना, नाम अलग है, रूप अलग है। तो वैसे ही सबका नाम एक ही है, काजल बोलोगे, मस्कारा बोलोगे या सूरमा बोलोगे, एक ही चीज़ है वो। तो जो काजल लगाना है आँख में, जो हम काजल लगाते हैं आँख में, तो काजल लगाने से हमारी दृष्टि अच्छी होती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आप ऐसा काजल लगाओ जिससे कृष्ण आपको हमेशा दिखेंगे। तो वो काजल किधर मिलता है, वो काजल का नाम क्या है? हर काजल का अलग अलग नाम होता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचने ना,
कि प्रेम का काजल अपनी आंख में लगाइए और भगवान का भक्ति करिए, तो उससे क्या होगा पता है? संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। साधु जो हैं प्रेम का काजल अपनी आंख में लगाते हैं और प्रेम का काजल लगा के भगवान का भक्ति करते हैं, तो उससे क्या होता है? जो साधु हैं वो सदैव 24 घंटा भगवान का ही दर्शन करते हैं और कुछ करते ही नहीं है। तो भगवान को देखना है तो साधु जो है हमेशा भगवान का ही दर्शन करते हैं। तो यदि हमने भगवद गीता पढ़ लिया है, भागवत पढ़ लिया है, तो हमें आत्म साक्षात्कार हो जाना चाहिए। अब मुझे तो अभी तक नहीं हुआ है ना? ऐसा नहीं कि आपके सामने लेक्चर दे रहा हूँ फिर बोलेंगे अब ठीक है बाबू जी बाद में मिलना आपको, ऐसा नहीं है। तो मुझे भी अभी नहीं हुआ, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। तो कैसे भगवद गीता भागवतम को समझना है? भगवद गीता को भागवतम को पढ़ना है गुरु के मार्गदर्शन में, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के मार्गदर्शन में उसको पढ़ना है। और स्पेशली वो व्यक्ति ही भगवान का भक्त होना चाहिए, जप करने वाला, भगवान का नाम जप करने वाला, गुरु से आश्रय में रहकर भजन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आप भगवद गीता को लेके किसी भी चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, किसी बड़े महाकवि के पास चले जाओगे और बोलोगे मेरे को गीता सिखाओ, वो आपको क्या गीता सिखाएगा? उसको खुद को गीता नहीं आती है। हाँ, कई बार लोगों को पूछो प्रो जी आप गीता ले लो, हमने पढ़ ली है, क्या पढ़ा गीता में मालूम नहीं, और हमको ज्ञान देने आते हैं तुम गीता मत बांटो, हम लोग ने पढ़ लिए तब कुछ नहीं है, गीता में कुछ नहीं रखा है। हाँ, पढ़ा ही नहीं है उसने। जिसने स्वाद ही नहीं लिया है उसको क्या पता खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, क्या है। तो साधु के आश्रय में बैठकर अगर हम भगवद गीता का, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हम भगवान का दर्शन करेंगे। इसीलिए जो आचार्य आते हैं वो हमारी परिस्थिति देखकर प्रचार करते हैं। कई बार लोग भेद करते हैं, नहीं तुम्हारा जीसस है, मोहम्मद तुम्हारा है, हमारा ये है, तुम्हारा वो है, सब बहस करते हैं। ये बुद्धिमान लोग नहीं हैं। जो भगवान का प्रचार करता है वो व्यक्ति भगवान का भक्त है, उसका निंदा क्यों करना चाहिए? है ना? एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, उसने स्टेटस रखा था, ये मेरा नया साल नहीं है, मुझे मैसेज करके बधाई नहीं देना। फिर मैंने उसको लिख के भेजा हैप्पी न्यू ईयर। कुछ बोला नहीं। तो हमारा जो हरिनाम है, हमारा जो भगवद गीता है, हमारा भगवान को भोग लगाना, हमारा भगवान को श्रृंगार करना, हमारा भगवान को अभिषेक करना, हमारा बैठकर कीर्तन करना, हमारा बैठकर रोज क्लास सुनना, ये क्या है? ये नित्य यौवन है, नित्य नव यौवन है। ये कभी पुराना नहीं होता है। हमारे मंदिर में रोज भागवतम क्लास होता है, एक ही स्टोरी, एक ही भागवतम है, बार बार उसी स्टोरी को रिपीट किया जाता है। और भक्त लोग एवरी डे आके 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 50 सालों से लगातार भक्त लोग क्या कर रहे हैं? रोज आके भागवतम, वही भागवतम सुन रहे हैं। मालूम है अभी क्या होने वाला है स्टोरी में, फिर भी ध्यान लगा के सुनते हैं। क्यों? उसमें नयापन है, वो नित्य नया है। हमारा नाम जप करना नित्य नया है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए प्रो जी अभी तो 16 माला करो, देखो 10 साल से माला करो, भगवान आए नहीं। तो भगवान हमारे बंधन में है क्या? भगवान बोले हैं 10 साल जप करोगे तो आ जाऊंगा। और भगवान जप करने बोले थे, माला खाली थोड़ी घुमाने बोले थे भगवान, खाली माला घुमाओगे तो मैं आ जाऊंगा। जप का मतलब क्या है? कि जो आप जप कर रहे हो वो आप सुनना है। कितना मंत्र सुनते हैं हम लोग? जय जी बोले हरे कृष्णा, मन भागा, तुरंत भाग जाता है वो, रुकता तो है ही नहीं। फिर पूरा माला होने के बाद जो वो बीच में है ना, जो मुख्य मोती है 109वां मोती, वो जब आता तभी आता है माला पूरा हो गया क्या? फिर मन वापस आता है, फिर दूसरा माला शुरू करें, हरे कृष्ण, फिर भागा, फिर आखिरी मोती पे आएगा। तो हम जब कर रहे हैं क्या?
जप करने का मतलब है जो भी हम नाम जप करते हैं भगवान का उसको सुने, उसको जप कहते हैं। प्रहलाद महाराज ने जप किया, नरसिंहदेव प्रकट हुए। ध्रुव महाराज ने जप किया, भगवान विष्णु प्रकट हुए। हरिदास ठाकुर जप करते थे भगवान का नाम। कैसा नाम जप करते थे? कितना नाम जप करते थे पता है? हर रोज 3 लाख नाम जप करते थे। अगर आप माला पे गिनेंगे तो 192 माला होता है, 192 राउंड्स हर रोज जप करते थे, एवरीडे। और स्वयं भगवान जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद रोज ले जाके हरिदास ठाकुर को देते थे। मालूम है क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे, तो मुस्लिम लोग को एंट्री नहीं है जगन्नाथपुरी में, तो हरिदास ठाकुर जाते नहीं थे। हालांकि भगवान बोलेंगे, चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे जाने दो उनको, तो कोई मना नहीं करेगा क्योंकि वही जगन्नाथ जी हैं। लेकिन वही जगन्नाथ जी अपना खुद का महाप्रसाद लेकर आके थोड़ा सा जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ जी का जो मेन मंदिर है उससे आई थिंक 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है, गंभीरा करके, गंभीरा नहीं, सिद्ध बकुल। तो सिद्ध बकुल में हरिदास ठाकुर बैठ के जप करते थे और चैतन्य महाप्रभु खुद अपना महाप्रसाद हाथ से ले आके चैतन्य महाप्रभु को सिद्ध बकुल में लाकर देते थे। 2021 में हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ था, हम लोग सिद्ध बकुल में रुके थे। तो हरिदास ठाकुर जब जप करते थे तो वहाँ पे बड़ी धूप थी, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसी समय वहाँ पे एक बकुल वृक्ष को प्रकट कर दिया। जो दातुन से घस रहे थे वही दातुन को लेके गाड़ दिए, दातुन से पेड़ बन गया। भगवान तो कर सकते हैं। तो स्वयं भगवान भी जो है वो भी दर्शन देने आते हैं अगर हम वैसा शुद्ध नाम जप करेंगे। अगर हम शुद्ध नाम जप करेंगे, अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, पूरा मन लगा के ध्यान से करेंगे तो ये जरूर होगा। तो ये जो हमारा कई बार लोग वेट करते हैं नया साल आएगा, नया साल आएगा। जैसे जो गौड़ीय वैष्णव हैं वो नया साल मनाते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन पर। ये जो गौर पूर्णिमा आएगा ना, अभी गौर पूर्णिमा आएगा मार्च में, 25 मार्च को शायद कुछ है, 23 या 25 मार्च को। तो गौर पूर्णिमा जो है वो भक्तों का नया साल रहता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं उनका नया साल होता है, गौड़ीय वैष्णव, ये उनका नया साल है। तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग नया साल मनाते हैं। सभी जो हिंदू नववर्ष है वो चैत्र में आता है, चैत्र प्रतिपदा में आता है हिंदू नववर्ष, अभी वसंत के आसपास आता है। तो ये जो नया साल मनाना या नयापन होना जीवन में, ये केवल भगवान की भक्ति में ही संभव है और किसी चीज़ में संभव नहीं है। आप एक मोबाइल खरीदो और मोबाइल का पैकेट खोलो और तुरंत उसको बेच दो, कीमत आधी हो जाती है। आपने मोबाइल चलाया या नहीं चलाया, उसका सील टूट गया, आपका कीमत आधा मोबाइल का, या 10-20%, 40% कम हो जाए तुरंत। जो भी वस्तु संसार में आई है वो संसार का वस्तु का वैल्यू जो है वो तुरंत कम हो जाता है। एक भगवान का भक्ति है जो नित्य नव यौवन रहता है। और भगवान की भक्ति का जिसके पास धन है, जिसके पास हरिनाम का धन है, भगवान की कृपा का, भक्तों की कृपा का धन है, वो हमेशा आनंद में रहता है। जब त्यौहार होता है तो हम आनंद में रहते हैं। तो ये आनंद तो आपके पास हर रोज उपलब्ध है। आप हर रोज भगवान का नाम जप करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हर रोज गीता भागवत पढ़ के आनंद प्राप्त कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं लोग आते हैं लेक्चर में, बढ़िया लेक्चर सुनते हैं, अच्छा लगा प्रभु जी, प्रसाद खाते हैं, अच्छा लगा प्रभु जी, घर पर जाते हैं फिर ग्रंथों को नहीं उठाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हम सबको ग्रंथ उठाना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। और एक सीक्रेट बताऊं, जो ग्रंथ नहीं पढ़ता ना उसके बाद से पता चलता है कि वो ग्रंथ नहीं पढ़ता है। हाँ, वो जब बात करता है ना तो पता चलता है वो ग्रंथ नहीं पढ़ रहा। क्योंकि जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है ना वैसे वैसे हमारे शब्दों में परिवर्तन आता है, हमारी चेतना में परिवर्तन आता है, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है। हाँ, तो कभी कभी कुछ नहीं प्रभु जी, मैं तो 16 माला तो मेरा सुबह ही हो जाता है, रोज 1 घंटा भगवत गीता रीडिंग करता हूँ। ऐसा नहीं है,
वो प्रकट होता है हमारे स्वभाव में। क्योंकि संसार में हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य में 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। ये तीनों गुण के अनुसार ही संसार के हर व्यक्ति चल रहे हैं। जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि प्रभु जी सब कुछ तो कर्म के अनुसार है, मेरे पिछले कर्म के अनुसार मुझे इस समय जो मिला है ना, और अभी जो कर्म करूँगा अगले समय मिलेगा, है ना। तो जब सब कुछ पहले से डिसाइडेड है तो मैं क्यों मेहनत करूँ? और मैं तो कठपुतली हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, तो मुझे क्यों दोष लग रहा है? कुछ हुआ तो मुझे क्यों दोष दिया जाता है? क्योंकि सब कुछ तो भगवान कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप किस गुण में हो वो आप चुनते हो। किस गुण में रह के क्या कार्य कर रहा है वो आप चुनते हो। एक छोटा उदाहरण देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है आके आपको गुस्सा कर दिया, किसी व्यक्ति ने आके आपको बहुत गुस्सा किया, गाली वाली दे दिया, बढ़िया एकदम नया वाला। तो व्यक्ति ने आपको आके गुस्सा किया। अगर आप सतोगुण में रहोगे तो पहले समझने का प्रयास करोगे कि प्रॉब्लम क्या है, फिर अगर सॉल्व होती तो सॉल्व कर दोगे। और अगर पता है नहीं ये आदमी ऐसी मर्जी से आके गुस्सा करके गया है तो ऐसे ही उसको नज़रअंदाज करके अपना कार्य करोगे, आपके ऊपर गुस्से का प्रभाव नहीं पड़ेगा। रजोगुण में रहोगे तो जो उसने दिया वो आप उसको दे दोगे, बढ़िया। और तमोगुण में रहोगे तो उसने आपको जितना गाली दिया उसका 4-5 गुना गाली दोगे उसको, और हाथ उठाया तो बढ़िया पीट दोगे उसको। कार्य एक ही है कि व्यक्ति ने आके आपको गुस्सा किया, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो 3 है, सतोगुण में अलग, रजोगुण में अलग, तमोगुण में अलग। तो हमारे जीवन में भी यही हो रहा है कि हमने हमारे पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, पिछले कर्मानुसार हमें आज जो परिस्थिति मिल रही है उस परिस्थिति के अनुसार हम अलग अलग गुण में हैं, इसके लिए अलग अलग कार्य कर रहे हैं और अलग अलग कार्य कर रहे हैं, इसीलिए उसका अलग अलग नया नया कर्म बन रहा है। और जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का भक्ति कर रहा है, उसके पिछले जन्म के अनुसार, पिछले कर्मानुसार उसको जो परिस्थिति मिली है उसके अनुसार वो जो कार्य कर रहा है भगवान को शरणागत होके, भगवान के भक्तों को, गुरु को शरणागत होके, तो उसका कर्म तो बन ही नहीं रहा है। ना उसको पाप मिलता है ना पुण्य मिलता है, उसको केवल भगवान की भक्ति मिलती है। ना वो सतोगुण में, ना रजोगुण में, ना तमोगुण में, उसको क्या है, वो केवल भगवान की भक्ति प्राप्त कर रहा है और शरीर छोड़ेगा, भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। तो हमारे जो परिस्थिति है पिछले कर्मानुसार जो हमें प्राप्त हो रही है, तो उसका मतलब नहीं है कि ठीक है हम तो कठपुतली है, जो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। उसको हम बदल सकते हैं, और ये बदलने का सिंपल तरीका है भगवान की भक्ति करना, साधु का संगति करना, भगवान का नाम जप करना, शास्त्रों को पढ़ना। ऐसे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पुस्तकें पढ़ते हैं। जो साधु हैं, भगवान के भक्त हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं। जो बड़े बड़े फिलोसोफर हैं वो शास्त्र पढ़ेंगे या कुछ दूसरा बुक पढ़ेंगे, वो अपना कविताएं लिखेंगे, नया नया चैप्टर लिखेंगे, लेख लिखेंगे अलग अलग। कुछ लोग न्यूज़पेपर में लेख लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, कुछ लोग शेर व शायरी लिखते हैं, कुछ लोग हैं जिनको खेलकूद पसंद है, वो स्पोर्ट्स का मैगजीन पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं वो इंजीनियरिंग में बिलीव करते हैं, तो जो इंजीनियरिंग के अलग अलग मैगजीन्स आते हैं, न्यूज़ लेटर आते हैं, उसको पढ़ते हैं। कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं तो जो बिजनेस का न्यूज़ लेटर, बिजनेस का मैगजीन आता है वो पढ़ते हैं। कुछ लोग हैं उनको बढ़िया श्रृंगार विंगार बहुत पसंद है, तो श्रृंगार का मैगजीन आता है वो पढ़ते हैं। तो पढ़ने का रुचि है भले, लेकिन आप किस गुण में हो उसके अनुसार पता चलता है कि आपकी रुचि किस चीज में होगी। भगवान के भक्त हो तो भक्ति में रुचि होगी, भक्ति के शास्त्रों में रुचि होगी। आप बोलोगे फिर तो देखो अभी आपने अलग अलग इंटरेस्ट बताया, तो जो अलग अलग इंटरेस्ट बताया तो अलग अलग इंटरेस्ट के लिए अलग अलग चीज़ है ना। तो ठीक है भक्ति तो करें, लेकिन मेरा इंटरेस्ट अलग है तो क्या करूं? तो भी आप भक्ति के ग्रंथों को ही पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि जो भगवान के ग्रंथ है उसमें सब कुछ है। उसमें स्पोर्ट्स भी है, इंजीनियरिंग भी है, कुकिंग भी है, श्रृंगार भी है, सब है उसमें।
भगवान के शास्त्रों में सारी चीजें हैं। जो वेद व्यास जी ने जो भागवत पुराण बनाया, तो वो जो भागवत पुराण है वो कैसा है? वो भागवत पुराण पूरे वैदिक ज्ञान का पका हुआ फल है। उसके अंदर सब कुछ मिलेगा आपको, सारा ज्ञान मिलेगा। इसके लिए कई बार कुछ लोग हमको बोलते हैं कि प्रभु जी आपने ही तो ये लाइफ एक्सपीरियंस किया नहीं, आपको ये लाइफ का ज्ञान कैसे हो गया? भागवतम से, ग्रंथों से, भगवान से, भगवान के भक्तों से, गुरु से, और एग्जैक्ट परफेक्ट ज्ञान होता है हमको। ऐसे एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज किसी कारण से अस्पताल में गए, कोई छोटा सा ऑपरेशन था। तो जब ऑपरेशन हो रहा था तो उस समय उनका एक शिष्य भी बाजू में बैठा था। अब जब भक्त होते हैं उनकी नेचुरली आदत होती है, प्रसाद पा रहे हैं, नहा रहे हैं, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हाथ बिजी है, तो वो क्या करते हैं, जैसे माताएं हैं कुकिंग करती हैं, हम सड़क पर चल रहे हैं, कहीं बैठे हैं शांति से, तो क्या करते हैं, लेक्चर सुनते हैं। इतने सारे भक्त हैं, महाराज हैं, उनका लेक्चर सुनते हैं। तो वो भक्त जो है वो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था महाराज का, और जो भक्त है बाजू में बैठा था वो महाराज का ही लेक्चर सुन रहा था, जो महाराज का ऑपरेशन हो रहा है। और वो ऑपरेशन, वो जो लेक्चर था, वो लेक्चर में चल रहा था एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मतलब माँ के गर्भ में क्या होता है, माँ के गर्भ में जीव कैसे प्रवेश करता है और कैसे वो बाहर आता है माँ के गर्भ से, और वो प्रवेश करने और बाहर आने के बीच में जो जीव का जो प्रोसेस होता है वो क्या प्रोसेस होता है। तो डॉक्टर शॉक हो गया कि ये जो लेक्चर चल रहा है, ये लेक्चर में ये जो बात चल रही है, ये बात जो एम्ब्रियोलॉजी का बता रहे हैं एग्जैक्टली करेक्ट इंफॉर्मेशन है साइंस का। और एक्चुअली जिस परफेक्शन से इस लेक्चर में बताया जा रहा है एम्ब्रियोलॉजी का, उतना परफेक्शन तो विज्ञान ने आज तक प्राप्त ही नहीं कर पाया है। अभी विज्ञान और रिसर्च कर रहा है कि इतना परफेक्ट तरीके से नॉलेज को वो क्लियर समझ सके। आपको कैसे मालूम पड़ा ये चीजें? महाराज बोले भागवतम से। भागवतम के 5वें स्कंद में पूरा वर्णन है उसका, एम्ब्रियोलॉजी। गरुड़ पुराण में वर्णन है एम्ब्रियोलॉजी, शास्त्रों में पहले से है। दूसरा, अभी हम लोग देखते हैं सूर्ययान, चंद्रयान, है ना, फिर 9 ग्रहों की गणना, फिर हमारा आकाशगंगा है ना, अभी सब पढ़ाई करते हैं। और पंडित को पूछो पूरे 9 ग्रह के नाम एक ही श्लोक में बता देगा। अभी से बता रहे हैं नहीं, अंग्रेजों के जन्म लेने के पहले से बता रहे हैं। वैज्ञानिक जब जन्म भी नहीं लिए थे, हजारों करोड़ों साल से जो आपके घर में 9 ग्रह का पूजा होता है, अभी से हो रहा है, नया है नहीं, हजारों करोड़ों वर्ष से हो रहा है। तो ये जो साइंस है, ये साइंस आपको पूरा का पूरा हर वस्तु, आपका किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो, आप ग्रंथों को पढ़िए, भगवत गीता को पढ़िए, भागवतम को पढ़िए, उसके अंदर सारा इंटरेस्ट कंप्लीट होगा। और कंप्लीट होगा परफेक्शन के साथ। हाँ, जो चीज़ की आपकी इच्छा है, कॉमर्स की, साइंस की, आर्ट्स की, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, श्रृंगार की, कुकिंग की, जो इच्छा है सब उसमें पूरा होता है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु को जो पकवान चैतन्य महाप्रभु के लिए बनाए गए थे, वो पकवानों का इतना वर्णन है कि पढ़ते पढ़ते भूख लग जाती है, इतने सारे पकवान हैं। और इतना ही नहीं, उसमें सिस्टम बताया गया है कि खाना कैसे परोसना चाहिए, पहले कौन से स्वाद का वस्तु देना चाहिए, उसके बाद कौन से स्वाद का, उसके बाद कौन से स्वाद का, उसके बाद कौन से स्वाद का। परोसना आता है हम लोगों को? हम तो जाते हैं, अभी शादी पार्टी में तो जाते हैं तो पूरा एकदम भर लेते हैं, फिर समझ में नहीं आता पहले क्या खाऊं। और उसमें कुछ चीजें तो गुप्त घुस जाती, गायब भी हो जाती, पता ही नहीं चलता है। अचार है, सलाद है, पता ही नहीं चलता किधर गया, लिया तो था, किधर गया मालूम नहीं। फिर वो खाने के टाइम पे अचानक स्वाद आता है उसका, है ना। तो जो भी चीज़ों का ज्ञान हमें चाहिए, इसीलिए निवेदन है कि आप सभी ग्रंथों को जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। ये ग्रंथ साधारण नहीं है, ये हमें शुद्ध करेंगे, इसको जरूर पढ़। जिनको पढ़ने नहीं आता है, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को रिक्वेस्ट करिए कि वो आपके लिए पढ़ें, वो भी शुद्ध होगा, आप भी शुद्ध होंगे।
और ये जो कार्य है हम जो करेंगे, रोज उठकर सुबह उठकर भगवान का मंगल आरती दर्शन करना, भगवान को प्रणाम करना, मंगला आरती करना, भगवान का पूजा करना, रोज जप करना, रोज ग्रंथों को पढ़ना, रोज भगवान के लिए भोग बनाना, रोज भोग लगाना, ये जो रोज का हमारा नित्य कार्य है, ये रोज का नित्य कार्य हमें हर दिन नया साल, हर दिन दिवाली देगा, गारंटीड। हर दिन नयापन आनंद रहेगा। और जो भक्त रोज कर रहे हैं ना, आप उनके अंदर उत्साह देखोगे। आप कभी देखोगे नहीं वो ऐसा मायूस पड़ा है, क्या हुआ है, बस ऐसे ही पड़ा, क्या हो रहा है जीवन, बस ऐसे ही, कुछ नहीं, जीवन दुखी है, हम भी दुखी हैं, ऐसा बात नहीं करता है वो। कभी कभी कुछ भक्त प्रभु जी बहुत दुखी हूँ, क्या हुआ, बस ऐसे ही, कुछ हो ही नहीं रहा है जीवन में, कुछ नया ही नहीं है, सब बस निराशा है। एक भक्त मुझे भी फ़ोन किया था नागपुर से, आई थिंक 7:05 या 7:10 के आसपास, वो बता रहा था प्रभु जी बहुत दुखी हो गया हूँ। मैं क्यों दुखी हो गए हो, पता ही नहीं चल रहा प्रभु जी क्यों दुखी हो। फिर मैंने पूछा माला जप कर रहे हो, नहीं प्रभु जी कम हो गया है। ग्रंथों को पढ़ रहे हो, नहीं प्रभु जी बंद हो गया है। मंदिर जा रहे हो, नहीं प्रभु जी बंद हो गया है। बोला फिर क्या मिलेगा। जो सुख का, आनंद का जो एकमात्र स्रोत है, भगवान का नाम जप करना, ग्रंथों को पढ़ना, मंदिर जाना, भक्तों का संग करना, प्रसाद खाना, भोग लगाना, जो ये हमारा एकमात्र स्रोत है, उसको बंद कर दे तो कहाँ से सुख आएगा जीवन में, कहाँ से आनंद आएगा। दिवाली में दिवाला जैसा चेहरा लेके घूमेंगे, नए साल में पुराना चेहरा लेके घूमेंगे, है ना। वो इसीलिए होगा क्योंकि हम भगवान का शरण नहीं ले रहे हैं, क्योंकि भगवान का नाम नहीं जप कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, आप देखो हरे कृष्ण जो मंदिर हैं, जो हरे कृष्ण मूवमेंट है, उसके जो भक्त हैं, उनका चेहरा देखो, और जो भक्ति नहीं करे उसका देखो, डिफरेंस तुरंत पकड़ में आता है। जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है और भक्ति करना शुरू कर, 1 महीने के अंदर उसके चेहरे पे तेज दिखने लगता है। 1 महीने में उसके चेहरे की कांति प्रकट होने लगती है, चेहरे पे आनंद आ जाता है। कहाँ से? ये भक्ति का प्रभाव है। भक्ति नित्य यौवन है। भगवान को भी कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान का गुणगान करते हैं तो भगवान को कहते हैं आद्यम, भगवान आप सबसे पुराने हो, सबके आदि हो, सबके पिताजी आप ही हो। आद्यम पुराण पुरुषम, आप आदि हो, सबके पहले आप ही हो, आपके पहले कोई है ही नहीं, और आप पुराण पुरुष हो, सबसे पुरानी व्यक्ति आप ही हो। लेकिन नव यौवनम च, लेकिन आप कैसे हो? एकदम फ्रेश यूथ, एकदम नए। भगवान की उम्र जो है ना 16 साल के ऊपर जाती नहीं। भगवान का बचपना देखोगे, किशोरावस्था देखोगे, जवानी देखोगे, भगवान का बुढ़ापा देखोगे नहीं। भगवान बूढ़े होते ही नहीं। देवता भी बूढ़े नहीं होते। आप लोग टीवी सीरियल में देखते हैं ना, वो ब्रह्मा जी का सफेद सफेद दाढ़ी, जिंगर बेरगे सब, है ना, वो झूठ है। उनको लगता है ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं तो बूढ़े होंगे। कृष्णा बुक में देखो, ब्रह्मा जी एकदम फ्रेश यूथ दिखते हैं। कृष्णा बुक में फोटो बना है भगवान का, देखो। कभी कभी शिव जी का एकदम जटा वटा बना के, एकदम बढ़िया दाढ़ी वाड़ी बना के उनको बाबा बना देते हैं बनारस का। शिव जी ऐसे नहीं दिखते हैं। आप देखिए कृष्णा बुक में इतना सुंदर सुंदर, भागवतम में इतना सुंदर सुंदर फोटो है। अब देखिए प्रभुपाद जी ने बनवाया ये फोटो, कितने सुंदर दिखते हैं देवी देवता। और किसी भी बूढ़े देवी देवता का पूजा हम करते ही नहीं, क्योंकि वो बूढ़े होते ही नहीं। आजकल नया फैशन चला है बूढ़े लोग का पूजा करना। बूढ़ा है, सबसे पुराना है, उसका पूजा करना, बूढ़े बूढ़े भगवान का पूजा करना। बूढ़े होते ही नहीं है। स्वर्ग में कोई बूढ़ा नहीं होता है, नियम ही नहीं है वहाँ पे बूढ़ा होने का। वहाँ पे 2 चीज़ है ही नहीं, बुढ़ापा बीमारी है ही नहीं वहाँ पे स्वर्ग में। जन्म है, मृत्यु है बुढ़ापा बीमारी नहीं है। तो वो जो भक्ति करता है, जो भगवान का भक्त है, वो ऐसे ही रहता है, हमेशा एकदम तरोताज़ा, आनंद में। सुबह मिलोगे 4 बजे आनंद में नाचेगा आपके साथ, शाम के लोग गौर आरती मिलो फिर भी नाचेगा आपके साथ, आपके साथ बात करेगा तो आपके अंदर उत्साह आ जाएगा।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भक्त जो है वो हर क्षण उनका नया होता है, उनका हर क्षण जो है उत्साह होता है, त्यौहार होता है। तो इसीलिए भक्ति करिए, भगवान का भक्ति करिए। बाकी आप जो कुछ भी कर रहे हो, गृहिणी है, घर का काम करती हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई धंधा व्यापार खोल के रखा है, कोई कुछ कर रहा है, करिए, जो करना है अपने जीवन में करिए। बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, वो करिए, उसके साथ भक्ति करिए, भगवान का भक्ति करिए, भगवान का पवित्र नाम जप करिए। जैसे मैंने कहा, चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान का नाम सबसे पहला क्या करता है? हमारे चित्त पे जो अनर्थों का धूल लगा है पहले उसको साफ करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब उसको साफ करता है। जो चित्त का दर्पण है पहले उसको साफ करता है, क्योंकि चित्त का दर्पण साफ नहीं होगा तो सामने वाला आपको जो देगा आप तुरंत उसको रिटर्न कर दोगे और बोलोगे हम तो भाई ऐसे ही हैं, जैसे को तैसा। नहीं, अच्छी बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पशुवत व्यवहार आपसे कर रहा है और आप भी पशु की तरह उससे रिटर्न व्यवहार किए तो फिर दोनों में भेद क्या रहेगा? एक साधु था, नदी में नहा रहा था, तो नदी में बिच्छू डूब रहा था। बिच्छू जो है वो जमीन का प्राणी है, नदी का नहीं है, तो डूब रहा था। तो साधु ने देखा कि बिच्छू डूब रहा है, तो साधु क्या किया, उसको उठाया, बिच्छू को बाहर लेके आने के लिए। जैसे उसने बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने टंक मार दिया। टंक मारता तो बहुत तेज झंझनाहट होती है, तो छूट गया हाथ से। फिर साधु ने उठाया उसको, फिर टंक मार दी, फिर छूट गया, फिर उठाया। तो 5-6 बार साधु जब ऐसा किया तो नदी के किनारे एक व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा था। उसने कहा, महाराज आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये बिच्छू है, ये बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। आप जितनी बार उसको शरण दोगे उतनी बार डंक मारेगा। तो साधु ने कहा, देखिए कैसी विचित्र बात है, ये जानवर होके अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, मैं साधु होके अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? साधु का स्वभाव है दया करना। एक पहले के समय ऐसा होता था, जो मुस्लिम लोग हैं लोगों को कन्वर्ट करते थे, तो कभी उन पर थूक देते थे, कभी उनके ऊपर पानी फेंक देते थे, तो कन्वर्ट होता था। भारत में बहुत सारे लोग ऐसे ही मुस्लिम बने हैं, कोई ओरिजिनल मुस्लिम है नहीं, सब ऐसे ही मुस्लिम बने हैं, है ना। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से पानी फेंक दिया मुस्लिम, हाँ, कोई मुस्लिम है नहीं। इसके लिए उनको प्रूफ करना पड़ता है मुसलमान है, कट्टरता दिखानी पड़ती है ना। और जो सऊदी अरब के मुस्लिम वो एकदम सहज रहते हैं, हाँ मंदिर बना पूजा करो, नो प्रॉब्लम। हमारा मंदिर है अबू धाबी में, इस्कॉन, और कई लोग जाते हैं उधर, भक्ति करते हैं, गीता पढ़ते हैं। तो यहाँ नहीं, जो भी है। तो एक मुसलमान था, वो सोचा तुकाराम जी को मैं आज मुसलमान बना दूंगा, अपवित्र कर दूंगा। तो तुकाराम जी गोदावरी नदी से नहा के बाहर निकले। उसने क्या किया, तुकाराम जी के ऊपर थूक दिया। तो तुकाराम जी क्या किए, मुड़े वापस गए गोदावरी बना। अभी गोदावरी तो गंगा है, फिर नहाएगा, फिर पवित्र, फिर नहा के आ गए, फिर थूक दिया, फिर वो गए, फिर नहा लिए। ऐसा उसने 107 बार किया। और तुकाराम जी 107 बार गए और गोदावरी में नहा के वापस आ गए। बोले मैं तो वापस पवित्र होंगे। तो एक पहले तो एक बार नहाया था, फिर 107 हो गया, टोटल 108 बार नहा लिए। तो फिर वो उनके चरणों में गिर गए, बोला माफ़ कीजिए, इतना बड़ा दुर्व्यवहार मैंने आपके साथ किया और आपने मुझे बिल्कुल कोई अपशब्द नहीं बोला, कोई प्रतिकार नहीं किया, न मारा, कुछ नहीं किया। तो तुकाराम जी बोलते, अरे मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ तुम्हारा कि रोज तो मैं गोदावरी में एक बार नहाता था, आज तुमने मुझे इतना सहायता किया, मैं 108 बार नहा लिया। भक्त ऐसे होते हैं, सरल हृदय। तो हमारे हृदय का जो अनर्थ साफ होगा, वो साफ होगा कैसे? भगवान का नाम जप करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम जप करने से। दूसरा, भव महादावाग्नि निर्वापणम, जो संसार की जो अग्नि है, जो ताप है, कभी सुख का, कभी दुख का, कभी हार का, कभी जीत का, जो अलग अलग ताप हमको मिल रहा है, वो ताप हमको हमारा कम हो जाएगा। कैसे कम होगा पता है?
श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। जैसे शहर में तो लोगों को फीलिंग नहीं होती है, गांव में जब पूर्णिमा का दिन होता है तो पूर्णिमा के दिन में जो चांदनी जो बिखरती है ना, उससे शीतलता बहुत मिलती है, ठंडक लगती है, आनंद आता है। गर्मी के समय बहुत लोग चले जाते हैं चंद्रमा की शीतलता प्राप्त करने। एक चंद्रमा से इतनी शीतलता है, वो कहते हैं श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। तो जो करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की जो चंद्रिका है वो जब आएगी तो कितना शांति आएगा जीवन में। आप धूप में चल रहे हो, एकदम कड़क धूप है, मुंबई में होता है 38-40 डिग्री, मुंबई में होता है। धूप में आप 1 घंटा 1.5 घंटा लगातार चल रहे हो और अचानक आपको एक छांव दिख जाए और आप तुरंत उस छांव में जाओ, कैसा एकदम आनंद जैसा महसूस होता है, फाइनली रिलैक्स, है ना। ऐसा आनंद आता है हरि नाम का आश्रय लेने से। दुनिया में जितने भी डिप्रेशन, एंजाइटी जितना भी बना हुआ है ना, ये इस्कॉन के भक्तों के लिए नहीं बना है, ये भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए नहीं बना है ये सब शब्द, क्योंकि भक्तों को ऐसा होता ही नहीं। क्योंकि संसार का जितना ताप है वो हरिनाम की शरण लेने से दूर हो जाता है, क्योंकि हरिनाम में चंद्रिका का वितरण होता है। और कोई बोलेगा ऐसे थोड़ी है, आप बोलोगे हरे कृष्णा जब पढ़ाई लिखाई कौन करेगा, तो कहते हैं विद्या वधु जीवनम। जो ज्ञान है वो ज्ञान का जो जीवन है वो हरे कृष्ण महामंत्र है। भगवान का नाम जप करना ज्ञान का जीवन है। क्यों? क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो भगवान की भक्ति करता है भगवान उसको बुद्धि देते हैं। अभी आजकल देखो लोग बुद्धू क्यों होते जा रहे, कोई भक्ति करता ही नहीं। पहले के समय में जो बुद्धू आदमी था कालिदास, वो भी महाकवि बन गया। अभी के समय जो महाकवि वही बुद्धू की तरह घूम रहा है। देखिए कैसी कैसी कविताएं लिखते हैं नास्तिक लोग की तरह, टीवी पे आके स्टेटमेंट देते हैं नास्तिकों की तरह। मालूम है भगवान है, भगवान का भक्ति है, सब कुछ है, अच्छा है, आनंद है, लेकिन बस मेरा जो एजेंडा है वो सही साबित होना चाहिए, उसके लिए जानबूझ के झूठ बोलते हैं। तो जो ज्ञान का जीवन है वो है भगवान का नाम, विद्या वधु जीवनम। और आनंदम बुद्धिवर्धनम, हमारे जीवन में आनंद और बुद्धि का जो है वो बढ़ोतरी होगा, जीवन में आनंद बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी। भक्तों को देखो एकदम सहज होते हैं, कोई भी काम है उस काम का क्या करना है बड़ा इजीली उनको पता होता है, जल्दी कंफ्यूज नहीं होते हैं। बहुत लोग को देखो कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली एग्जाम के टाइम पे तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। टीचर ने पढ़ाया अलग, क्वेश्चन बैंक दिया अलग, डाइजेस्ट है अलग, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सेट है वो अलग, 5 साल का पेपर है वो अलग, फिर कंफ्यूज है। पढ़े क्या, पढ़े क्या? जॉब करना उसमें कंफ्यूज, बिजनेस करना उसमें कंफ्यूज। कई लोग 4-4, 5-5 बिजनेस खोल के बैठ जाते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता टाइम कहाँ दूँ, ये इंटरेस्ट वाला है, यहाँ मुनाफा ज़्यादा आ रहा है, करूँ क्या? हाँ, कई बार लोग आगे बोलते हैं प्रभु जी मैं ये काम कर रहा हूँ लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं है, और लेकिन मेरा जहाँ पे इंटरेस्ट है वहाँ पे मेरा कुछ हो नहीं रहा है, तो करूँ क्या? कंफ्यूज रहते हैं। अर्जुन भी कंफ्यूज था, लेकिन अर्जुन ने क्या कहा, नष्टो मोह स्थितिर्लब्ध्वा, भगवान मेरा नष्ट जो मोह है वो न खत्म हो गया है, और क्या हो गया, स्थितिर्लब्ध्वा, बुद्धि आ गई। तो आनंदम बुद्धिवर्धनम, आनंद और बुद्धि बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? प्रतिपदम, हर क्षण बढ़ता है, हर कदम पे बढ़ता है। और जो भक्ति नहीं करता उसका है जो दुख है वो होता है प्रतिपदम, कदम कदम पे उसके विपदा आती है। भागवतम में श्लोक है, पदम पदम यत विपदाम तेषाम। ये संसार कैसा है? पदम पदम विपदा वाला है, हर एक कदम पे नया चैलेंज है आदमी के सामने।
क्योंकि भागवतम कहता है ना तेषाम, जो भगवान की भक्ति करता है उसको नहीं है ये सब। तो इसीलिए जो आनंद का जीवन है, जो भक्ति का जीवन है, वो हमारे लिए हर दिन नया साल देगा, वो हमारे लिए हर दिन दिवाली देगा, हर दिन त्यौहार देगा, हर दिन आनंद रहेगा। क्योंकि रोज हम भक्ति का कार्य कर रहे हैं, रोज आनंद का कार्य कर रहे हैं। जिन्हें लगता है ये प्रैक्टिकल नहीं है, मेरा रिक्वेस्ट है 5 मिनट 10 मिनट से शुरू करिए। जो एक माला भी जप नहीं करते, रिक्वेस्ट है आप 10 मिनट बैठ के हरे कृष्ण मंत्र का एक माला जप करिए और 5 मिनट गीता पढ़िए। 1 हफ्ता करिए, फिर आकर डिस्कस करिए रिजल्ट। आप बोलोगे परिवर्तन आया है, आप बताओगे परिवर्तन आया है। और जो कर रहे हैं वो पूछ लो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने, आप पूछ सकते हैं, जिनसे बात करना कर लीजिए। अभी मिलोगे तो अभी एक एग्जाम्पल सामने खड़ा कर दूंगा, इनमें से एक बात कर लेना। तो ये है नया साल, हर दिन नया साल, हर दिन दिवाली, हर दिन आनंद, हर दिन खुश रहना, हर दिन नाचो, है ना। ये है नया साल, तो ऐसे नया साल मनाइए, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद के। किसी का कोई प्रश्न है, छोटा बड़ा, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।